केंद्रीय बजट 2026 अब बहुत जल्द ही आने वाला है और ऐसे में देश का आम आदमी बहुत सारी उम्मीदों के साथ बजट की तरफ देख रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं, महंगाई है, टैक्स का बढ़ता बोझ है और इतने सारे खर्च, हेल्थ केयर, इतने सारे एक्सपेंसेस। ऐसे में अब आम आदमी कोई ठोस राहत चाहता है। आज हम एक ऐसे ही आम परिवार के साथ मौजूद हैं, नीरज सिंह जी के परिवार के साथ। तो आइए जानते हैं कि एक आम आदमी की क्या क्या उम्मीदें हैं और वो सरकार से क्या क्या बदलाव चाहते हैं। सरकार ने जैसे पिछले साल 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर टैक्स फ्री कर दिया था, तो उसका कुल मिला के मोटिव सरकार का ये था कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसे आए। तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आए आम आदमी के पास? देखिए, नो डाउट बेनिफिशियल है, ख़ास करके वो लोग जिन्होंने जो करियर के अर्ली स्टेज में हैं, बिगनर्स हैं, उनका एक ठीक ठाक पोर्शन मैं कहता हूँ उनके पास आया होगा। बट इट इज़ नॉट वेरी सब्सटेंशियल कि लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो। अगर आप उसको इन्फ्लेशन के विज़ कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा। अगर आप उसको एक साल के अंदर चीज़ों की महंगाई से, घर के रेंट से, प्रॉपर्टी के प्राइसेस से, राशन के प्राइसेस से, वेजिटेबल्स या जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर आप उनके प्राइसेस से कंपेयर करोगे वो एडजस्ट ही हो गया। तो ऐसा कुछ सेविंग के नाम पे कि कुछ पैसे उनके पास बचे होंगे, मुझे लगता नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो 12 लाख तक की राहत दी थी सरकार ने, इसे और बढ़ाया जाए या इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं? तो जब आप 12 लाख का अगर आप एग्जम्पशंस दे रहे हो तो एज अ मिडिल क्लास हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप 12 लाख तक कंप्लीट फ्री कर दो। कि अगर किसी का 12 के ऊपर है, फिर वो 10% का स्लैब शुरू होता है, वो 12 के बाद से शुरू हो, रादर देन कि अगर कोई 12 से ऊपर है तो आप वापस से 4 पे चले जाते हो। अभी हाल ही में सरकार ने जीएसटी कट्स किए, बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी कटौती की। तो क्या आपको अपने घरेलू खर्च में लगा कि आपके ऊपर खर्च का कुछ बोझ जो है वो कम हुआ है? देखिए, जो जीएसटी कम हुआ, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट्स देखेंगे तो आपको कुछ बहुत फ़र्क समझ में नहीं आया। जो हमारा एक यूजुअल बजट है उसमें हमें कोई चेंज समझ में नहीं आया। अब इस साल की बात करें अगर बजट 2026 में, तो आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं सरकार से कि क्या आप एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और क्या आप चाहते हैं कि सरकार बदलाव करे ताकि आपको, एक आम परिवार को, एक आम आदमी को राहत मिले? 12 को अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो वो एक मेजर बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो कुछ एग्जम्पशंस पहले सरकार देती थी जो पुराने रिजीम में विज़ न्यू रिजीम, हाँ, उसके अंदर कुछ सेविंग को प्रमोट करने पे आपको बेनिफिट मिलता था इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग। वो भी उसके कुछ ऑप्शंस कंटिन्यू किए जाए, रादर तो उसमें सब कुछ ही हटा लिए गए हैं। तो अगर वो भी एक बेनिफिट देगा तो लोगों को जो पैसा बचेगा, लोगों के पास एक सेविंग होगी, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं लोग, उसका एक बेनिफिट मिलेगा। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बच्चों की पढ़ाई है, आज के समय में उसका खर्च बहुत बढ़ गया है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं अपने घर के बजट में, और क्या आप उम्मीदें लगा रहे हैं सरकार से कि वो कुछ करें आपके और आपके परिवार के लिए जिससे आपको उसमें थोड़ी राहत मिले? जैसे अभी आप देख सकते हो कि हमारे दोनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अभी तो हमें इसको अभी हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं हमें ये समझ में आया है कि मतलब जितना छोटा बच्चा है आपका खर्च उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अभी अगर आप इवन अगर आप फीस भी अगर कंपेयर करोगे तो छोटे बच्चों की है जो फीस ज़्यादा है। ठीक है, फिर 8 तक जाते हैं तो थोड़ी कम होती है, उसके बाद फिर वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैंने पहले ही कहा कि मंथ के स्टार्टिंग में मेन हमारा 2 प्रायोरिटी है। एक हमारा जो राशन होता है वो, सेकंड होता है हमारे बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस। ठीक है, थोड़ा अगर हमें एजुकेशन के मतलब इसमें अगर थोड़ा सा एक लिमिट हो जाती है कि इससे ऊपर इस क्लास के बच्चे की फ़ीस नहीं होनी चाहिए हर स्कूल के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे जैसे भी हो, थोड़े ये इसमें अगर हमें एग्जेम्पशन मिलता फीस में तो थोड़ा हमें बेनिफिशियल रहता। अच्छा, हम जब जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो अपना घर होना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक आम परिवार के लिए, और ऊपर से उसमें ईएमआई, लोन का बोझ। उस एस्पेक्ट में आप कुछ बदलाव चाहते हैं अब, या ऐसी कोई दिक्कत जो आप अभी तक फेस कर रहे हो और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, कोई बदलाव आना चाहिए? हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, मुझे लगता है शायद देश के सबसे कॉस्टलीस्ट एरियाज़ में से आज की डेट में है ये। पहले हमारे लिए नोएडा एक्सटेंशन अफोर्डेबल एरिया था। आज आप पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से महंगाई हुई है, एटलीस्ट रियल एस्टेट में, तो लोगों के लिए अपना एक घर अफोर्ड कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और इसका सीधा असर होता है हमारी मंथली ईएमआईज़ में। अगर इस पर कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट करती है तो डेफिनेटली एटलीस्ट मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत है।
तो ये थी एक आम परिवार की, एक मिडिल क्लास परिवार की एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें। अब देखते हैं फरवरी के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है एक आम परिवार के लिए।